बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बदर मदीना मुनव्वरा से 80 मील की दूरी पर वादी यलील में एक बेजवी शक्ल के मैदान का नाम है, जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है। और दौरे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तिजारती शहरा उसी मैदान से होकर गुजरा करती थी, और मक्का व मदीना जाने के रास्ते भी उसी मुकाम पर मिलते थे। बहरे अहमर का साहिल यहाँ से तकरीबन 10 मील के फासले पर है। इस मैदान के शिमाल और जुनूब में 2 सफ़ेदी माइल पहाड़ियाँ हैं, जो रेत से ढकी हुई हैं। बदर के मकाम को आज जो अहमियत हासिल है, उसकी वजह हक और बातिल का वो मुआरका है, जो 2 हिजरी में रमज़ान की 17 तारीख बमुताबिक 13 मार्च 624 को वक़ूअ पजीर हुआ। इस मार्के में हक को बेमिसाल तारीखी फतह नसीब हुई और बातिल को शर्मनाक शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इस मार्के से इस्लाम की फतह और नुसरत का आगाज हुआ। इस्लाम पूरी आबोताब से जाहिर होना शुरू हुआ। इस तरह ग़ज़वा बदर एक अजीम इनकलाब की बुनियाद साबित हुआ। ग़ज़वा बदर का पस मंज़र जानने के लिए ज़रूरी है कि हम तारीख के हवाले से तुलूए इस्लाम की तहरीक का अजमाली जायज़ा लें। जब ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डंके की चोट पर दीन इस्लाम की दावत का ऐलान किया, तो मक्का में 2 गिरोह पैदा हुए। पहली जमात उन लोगों की थी जिन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया, ये तादाद में थोड़े थे। दूसरा ग्रुप उन लोगों का था जिन्होंने दीन इस्लाम को मानने से इनकार किया, ये तादाद में ज्यादा थे। ये दीन इस्लाम की मुखालफत पर कमर बस्ता हो गए। नतीजा ये हुआ कि मुनकरीन इस्लाम ने मुसलमानों पर जबर तशद्दुद और जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। एक तरफ सब्र तहम्मुल था और दूसरी तरफ जोरो जबर था। ये कशमकश 13 साल तक जारी रही। आखिरकार मुसलमानों पर सरजमीन मक्का तंग से तंग तर होती चली गई। तब वो आहिस्ता आहिस्ता और खामोशी से मदीने की जानिब हिजरत पर मजबूर हुए, यहाँ तक कि आखिर में मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हमरा मक्का को खैराबाद कहा और मदीने को आबाद किया। मक्का के कुरैशियों ने अब मुसलमान तारीख़ वतन को मदीने में भी चैन और सुख से रहने नहीं दिया। हुआ यूं कि हिजरत के दूसरे साल कुरैश का एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला शाम से मक्का की तरफ लौट रहा था। उस तिजारती काफिले के साथ 50,000 अशरफियों का मालो असबाब था। मक्का के हर फर्द ने और हर औरत ने इस तिजारत में अपना सरमाया लगाया था। ये तिजारती काफिला इस रास्ते से लौट रहा था जो मदीने के पास से होकर गुजरता था। चूंकि मालो असबाब ज्यादा था, मुहाफिज कम थे। उस वक़्त जो हालात रोनुमा थे, उसके तहत काफिले के लोगों को डर था कि मुसलमान कहीं छापा मारकर तिजारती मालो असबाब लूट ना लें। अबू सुफियान उस तिजारती काफिले का सरदार और रहनुमा था जो मदीने के पास से गुजर रहा था। उसने हिकमत अमली से काम लेते हुए काफिले को बदर के दर्रे में से गुजरने से पहले एक मुकाम पर ठहरा दिया और खुद तन्हा बदर के शहर में आया। चूंकि वो यहाँ से अक्सर गुजरा करता, इसीलिए वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और वहाँ के लोगों को भी जानता था। बदर के शहर में आकर वो सबसे पहले उस मुकाम पर पहुंचा जहाँ एक कुआं था। शहर का कोई ना कोई फर्द हर वक्त वहाँ मौजूद रहता। वहाँ मौजूद अफराद से मालूम किया कि शहर का सरदार इस वक्त कहाँ मिलेगा। वो सरदार से जाकर मिला। उसने खबर दी कि अभी कुछ देर पहले 2 ऊंट सवार यहाँ से गुजरे। उन्होंने कुएं पर ठहर कर पानी पिया, अपने ऊँटों को भी पिलाया और आगे बढ़ गए। अबू सुफियान ऊँटों के कदमों के निशान ढूंढता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे ऊँटों की ताज़ा लिद नजर आई। उसने लिद का एक गोला उठाया, उसे तोड़ा। उसमें घास की बजाय खजूर की गुठलियां नजर आईं। वो समझ गया कि ये ऊँट बदर के नहीं बल्कि मदीना के हैं, क्योंकि मदीने वाले
अपनी ऊँटों को घास की बजाय खजूर की गुठलियां खिलाते हैं। इस निशानदही पर वो समझा कि मदीना के मुस्लिम उनके ताक़ुब में हैं और उन्हें ढूंढ रही हैं। उसने खतरे की घंटी महसूस की और तेजी से भागता हुआ अपने काफिले में पहुंचा। एक बर्क रफ्तार सांडनी बरदार को उजरत दी, उसे मक्के की तरफ दौड़ाया ताकि अहले कुरैश मदद को पहुंचे। अबू सुफियान ने सांडनी सवार को मक्के की तरफ रवाना करने के बाद काफिले को बहरे अहमर के किनारे किनारे एक मंजिल के बजाय 2 मंजिल तय करता हुआ मक्का की सिमत कूच किया और अपने तई काफिले को मुसलमानों की दस्तरस से साफ निकाल लिया। यहाँ सांडनी सवार ने मक्का पहुंचते ही अरब के कदीम दस्तूर के मुताबिक सांडनी के कान काटे, नाक चीरी, कुजावा उल्टा, अपना कुर्ता आगे से फाड़ा और बैन करने लगा, ऐ कुरैश के लोगों, ऐ मक्का के बासियों, अपने तिजारती काफिले की खबर लो। तुम्हारा तिजारती काफिला मालो असबाब जो अबू सुफियान की क़यादत में आ रहा है, मुकाम बदर पर मुसलमानों की जद में है। वो किसी भी वक्त उसे लूट सकते हैं। मुझे डर है कि इस मालो असबाब में से तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए। पूरे मक्का में ये खबर जंगल की आग की तरह फैली, लिहाजा तय हुआ कि जंगल का तिबल बिजाया जाए और मुसलमानों को ऐसा सबक सिखाया जाए जिसे वो जिंदगी भर याद रखें। लिहाजा 1000 बहादुरों का लश्कर तैयार किया गया, जिसका सिपा सलार उतबा बिन रबी था। इस फौज में 600 अफराद जर्रा पोश थे। 100 वारों का एक रिसाला था। ये असलहाबंद शुतर सवार थे। हथियारों से लेस घुड़सवारों की तादाद 200 थी और हथियारों से लेस प्यादा फौज की तादाद 100 थी। खाने पीने की वाफिर चीजें साथ ली गईं। उमराए कुरैश में से उतबा बिन रबी, हारिस बिन आमिर, नसर बिन अल हारिस, अबू जहल, उमिया बिन खलफ बारी बारी रोजाना 10-10 ऊँट ज़िबा करते और अपने साथियों की ज़ियाफत करते। दिल बहलाने का साजो सामान हमरा था। रात में ऐश व तरब की महफिलें सजती। गर्ज अहले कुरैश का यह लश्कर बड़े तिमतराक से मदीने की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हुआ ताकि तिजारती काफिले को मुसलमानों से बचाकर लाया जा सके और मुसलमानों से 2-2 हाथ भी हो जाएं और उन्हें सबक भी सिखाया जाए। फौज की रवानगी के वक्त दुश्मनाने इस्लाम ने, जिनमें अबू जहल भी था, काबे की दीवार पर हाथ रखकर दुआ मांगी कि ऐ रब्बे काबा, दोनों में से जो दीन तुझे ज्यादा पसंद हो, दोनों लश्करों में से जो लश्कर आला, दोनों जमातों में से जो जमात ज्यादा तकवे वाली हो और दोनों गिरोहों में से जो गिरोह ज्यादा मोअज़्ज़ज़ हो, फतह का सहरा उसके सर बांधना। अहले कुरैश ये दुआ मांगते वक्त ये जान रहे थे कि वो हक पर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम नाउज़ बिल्लाह हक पर नहीं हैं, जबकि वो खुद कुफ्र और शिर्क, फस्क व फजूर में मुब्तला थे। दुश्मनाने इस्लाम का फौजी काफिला मक्के से बदर की जानिब रवाना हुआ। अभी कुरैश का लश्कर रास्ते ही में था कि दूसरे कासिद ने आकर खबर दी कि अबू सुफियान अपने काफिले को खतरे से बाहर निकालने में कामयाब हुआ और वह अनकरीब बाहिफाजत मक्का पहुंच रहा है। इस खबर से लश्कर कुरैश में इख्तलाफ पैदा हुआ। एक गिरोह कह रहा था कि अब लड़ने मरने से कोई फायदा नहीं, मक्का वापस लौट चलो, मगर दूसरा गिरोह वापस लौटना नहीं चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि हर हाल में मुसलमानों का मुकाबला किया जाए। उनमें अबू जहल पेश था। इस इख्तलाफ की वजह से बनी ज़ोहरा, बनी अहनस, बनी अदी बिन काब और बनी हाशिम के लोग वापस लौट गए और अबू जहल, उतबा, उमिया बिन खल्फ और उनके हम ख्याल अफराद मदीने के मुहाजिरीन और अंसार का जोर तोड़ने के लिए बदर की जानिब बढ़े। अब उनकी तादाद 950 थी। नबी बरहक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात से हर वक्त बाखबर रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आ चुकी थी कि अबू सुफियान का काफिला मदीने के पास से गुजर रहा है और इस काफिले की मदद के लिए अहले कुरैश की मुसल्लह अफवाज मदीने की तरफ रवाना हो चुकी हैं।
یہ مدافعت کا وقت تھا، اپنا دفاع کرنا ضروری تھا۔ مدینے کے لوگوں کی جان، مال و اسباب، عزت و آبرو کی حفاظت کرنی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے صورتحال رکھی کہ ایک طرف اہل قریش کا تجارتی قافلہ ہے جس کے پاس کروڑ ہا روپے کا مال و اسباب ہے، جو مدینے کے راستے مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری طرف دشمنان اسلام کی فوج جنوبی راستے سے مدینے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے مشورتاً پوچھا کہ اس صورتحال سے ہمیں کس طرح نپٹنا چاہیے۔ ایک گروہ کی رائے تھی کہ قافلے کے ساتھ کم لوگ ہیں، مال و اسباب زر کثیر کا ہے، اور اس پر ہلہ بول دیا جائے اور ان کا تجارتی مال و اسباب لوٹا جائے۔ دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ دشمنان اسلام کی فوج سے ٹکر لی جائے، ان کا زرم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا جائے اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ اہل مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے جنگ کر کے ان کی طاقت توڑ دی جائے، اور سب سے بڑی اور اہم بات بھی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی تھی کہ حق کو حق کے ساتھ ثابت کیا جائے اور کفر و شرک کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے، تاکہ حق کی حقانیت ظاہر ہو اور باطل باطل کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حتمی فیصلے اور دوسرے گروہ کے خیال کے مطابق اپنا دفاع کرنے کے لیے لگ بھگ 300 مجاہدین کی فوج ترتیب دی گئی۔ ان میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے۔ کل 70 اونٹ تھے جن پر 300 مجاہدین باری باری سوار ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اس فوج کی قیادت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ہمراہ رمضان کی 16 تاریخ کو مدینہ منورہ سے بدر کی جانب کوچ فرمایا۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا جو جنگی نقطۂ نظر سے زیادہ اہم تھی۔ جہاں پانی کے کنویں تھے وہاں براجمان ہو گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت مجبوری کنووں کے شمال مشرق سمت میں ایک اونچے ٹیلے پر قیام فرمایا۔ جانبازوں نے وہاں ایک جھونپڑی یا سائبان بنا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار اعظم وہاں سے میدان جنگ کا مشاہدہ کر سکیں، حالات کا جائزہ لے سکیں اور وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کر سکیں۔ سائبان کے پیچھے 2 برق رفتار ساڑنیاں باندھی گئیں تاکہ خدا نخواستہ میدان جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور اہل اسلام کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا تو ایسے نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر سوار ہو کر مدینہ منورہ مراجعت کر سکیں۔ سامنے نشیب میں کفاران مکہ، مشرکین قریش اور دشمنان اسلام کا پرشکوہ لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ان کی تعداد، جاہ و حشمت، ساز و سامان دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ پانی پر دشمنوں کا قبضہ ہے، یہ جان کر کہ زمین ریتلی ہے جس میں پاؤں دھس دھس جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ دشمن کے پاس سواریاں ہیں اور اپنے پاس سواریاں ہیں مگر ناکافی، یہ سوچ کر کہ دشمن اسلحہ سے لیس ہے اور یہاں تلوار ہے تو ڈھال نہیں اور ڈھال ہے تو تلوار نہیں۔ ان عوامل کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے پست ہو رہے تھے، جو مدینہ منورہ سے نکلتے وقت یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں زبردستی موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اب انہیں اپنی شکست اور موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی، لہٰذا ان کی ڈھارس بندھانا ضروری تھا تاکہ دشمن کا مقابلہ کرتے وقت وہ ثابت قدم رہیں، نڈر اور بے خوف ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت اس طرح تبدیل کی اور ان کی اس طرح اعانت فرمائی کہ اول رات میں بارش ہوئی۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تمام مجاہدین نہائد ہوئے، جس سے وہ چست چاق و چوبند ہوئے۔ تھکن اور خوف کی وجہ سے ان پر کسل مندی طاری تھی، وہ دھل گئی۔ بارش سے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پانی کی قلت دور ہوئی۔ مجاہدین نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر
बारिश का पानी जमा किया ताकि वक्त ज़रूरत काम आए। बारिश से तीसरा फायदा ये हुआ कि उनके पैरों के नीचे की रेत जम गई, जिससे रेत में पैर धंसने का खौफ उनके दिलों से जाता रहा। बारिश से चौथा फायदा ये हुआ कि दुश्मन नशेबी इलाके में था, इसलिए वहां कीचड़ हो गई, जिससे उनके सवारों और सिपाहियों के पांव जमीन पर जम नहीं रहे थे। बारिश से पांचवा फायदा ये हुआ कि मुजाहिदीन रात में बेखौफ होकर सो गए और सुबह जब नींद से बेदार हुए तब उनके कलूब पर सुकून तारी था। बारिश ने उन्हें कल्ब का इत्मीनान बख्शा। इस कैफियत की वजह से उनके दिलों में दुश्मनों का खौफ जाता रहा। इस तरह ये बारिश मुसलमानों और मोमिनों के लिए बाइस रहमत और काफिरों के लिए बाइस रहमत साबित हुई। ग़ज़वा बदर में अहले ईमान की फतह का एक अहम तरीन सबब ये बारिश थी, जिसने उनके दिलों के वसवसों को तोड़ डाला। इससे उनकी हिम्मतें बंधी और दुश्मन के मुकाबले में साबित कदम रहे। अगर बदर में बारिश ना होती तो क्या होता? तमाम कुरैश की हिदायत और शहादत का नक्शा उलट जाता, जिसका इशारा खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि अल्लाह अगर ख़िदाम हक़ की ये छोटी सी जमात हलाक हो गई तो इस कुरैश पर तेरा सच्चा इताअत गुजार कोई नहीं रहेगा। दरअसल बदर में जिस रात बारिश हुई उससे पहले साहिबा में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर दीन इस्लाम जो दीन हक है की बका के लिए अज्जो इंतसारी के साथ गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआ मांग रहे थे। बवक्ते दुआ महवियत और बेखुदी का ये आलम था कि कांधों पर से चादर मुबारक गिर गिर पड़ती और आपको खबर तक ना होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिली बेकरारी पर यारे गारे रसूल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने दरबार रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला अपना वादा वफा फरमाएगा। आप खातिर जमा रखें, अपने बेकरार दिल को करार दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे थे, ए अल्लाह, ये कुरैश, ये बातिलाने हक कील कांटों से लेस होकर खरूर नखवत के साथ यहाँ आए हैं ताकि तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करें। ए अल्लाह, तेरी नाम लेवा मुट्ठी भर जमात अगर आज हलाक हो गई तो रुए ज़मीन पर तेरा इताअत गुजार और इबादत गुजार कोई ना होगा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को इस तरह शर्फ कबूलियत अता फरमाया कि इसके जवाब में बारिश हुई, जिसने फतह को शिकस्त में और शिकस्त को फतह में तब्दील किया। इसके अलावा 1000 मलकूती ताकतें भेजने की बशारत देकर मुहाजिरीन और अंसार की मुट्ठी भर जमात की मदद की। सूरह अनफाल की आयत 65 में अल्लाह ताला का इरशाद गरामी है, जिसका मफहूम ये है कि मैदान जंग में अगर 20 मुजाहिदीन साबित कदम होंगे तो वो 200 काफिरों पर गालिब आ सकते हैं। यानी एक मर्द मुजाहिद तन्हा 20 काफिरों से नबर्द आजमा हो सकता है। गौर कीजिए, मालूम होगा कि साबित कदमी का इन्हसार हौसले पर है। हौसले का दारोमदार ताकत पर है और कुव्वत ईमानी वो मलकूती ताकत है जो जिस्म में बिजली भर देती है, हौसला बढ़ाती है। जिस मैदान जंग में मर्द मुजाहिद दुश्मन के सामने डट जाता है, उस तरह एक मुजाहिद 20-20 काफिरों पर भारी होता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, फौज से मुखातिब हुए कि तुम इस वक्त सारी दुनिया में अल्लाह ताला की अलवियत और उसकी वहदानियत के जिम्मेदार हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खिताब से उनके दिलों में वलवला अंगेज जज्बा पैदा हुआ कि हम ही वो वाहिद जमात हैं जो इस वक्त अल्लाह ताला की खातिर लड़ रहे हैं, बाकी सब अल्लाह ताला के दुश्मन हैं। इस जोश और वलवला के बायस एक आदमी को हजार हजार आदमी की कुव्वत हासिल हुई और वो जान की बाजी लगाने पर आमादा हो गए। इसकी मिसाल ग़ज़वा बदर का एक बेनज़ीर वाक़या है। एक तरफ ताकत और कुव्वत का पहाड़ अबू जहल था, जिसने अपने आप को ज़र्रा बख्तर में छुपा रखा था। उसकी सिर्फ 2 आंखें नजर आती थीं। दूसरी तरफ अफरा के 2 कम उम्र बेटे मऊज और मआज थे, जिन्होंने अभी जिंदगी की बहारें नहीं देखी थीं।
جن کی مسیں ابھی بھیگی نہیں تھی۔ ابو جہل کے سامنے ان کی حیثیت بالکل ایسی تھی جیسی ہاتھی کے سامنے چیونٹی، مگر ان دو کم عمر مجاہدین نے ابو جہل کی دونوں آنکھوں پر تاک کر ایسا نشانہ مارا کہ خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ آخرکار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بچوں کے اندر نیزہ اٹھانے کی طاقت کہاں سے آئی؟ ابو جہل کو جان سے مارنے کا حوصلہ کہاں سے آیا؟ دراصل یہ وہ ملکوتی توانائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بجلی کی طرح بھر دی اور اسلام کے سب سے قوی، جری اور ظالم دشمن کو بے بس اور ناتواں ہاتھوں سے ہلاک کروایا، اور حق کی جیت نے کفر اور شرک کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا۔ بلا شبہ غزوہ بدر تاریخ کی ایک سچائی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اسلام کا حقیقی عروج اسی غزوہ سے شروع ہوا، کیونکہ حق و باطل کے اس معرکے میں کافروں اور مشرکوں کو شکست دینے کے بعد مسلمان محض جلا وطن اور خانمہ برباد مہاجر نہیں رہے، بلکہ ان کے پاس ایک آزاد ریاست تھی، اور وہ ایک زندہ اور آزاد قوم کی مانند مدینے میں رہ رہے تھے۔ رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ غزوہ بدر کے اس بے مثال اور تاریخی واقعے سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں نوع انسانی کے لیے صرف دستور حیات ہی نازل نہیں فرمایا، بلکہ اسی ماہ مکرم میں اس کے نفاذ کی راہ بھی ہموار کر دی۔ دینی تعلیمات اور اسلامی واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرتے رہیں۔